हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीलिम्स फ्री हिट सीरीज में, जिसमें कि हम वो टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके के, जो कि रिपीट होते हैं हर बारी। तो उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वही टॉपिक्स हम देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वो ही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। तो दोस्तों सेशंस आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो केवल वही सेशन हम देखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पहला सेशन कौन सा था। तो इसमें से दोस्तों सेशंस की जब बात करें या अधिवेशन की बात करें, तो इसमें साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से साल का वो है, कहाँ पे कराया गया था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उसका महत्व क्या है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो यही चार चीज़ें हम देखेंगे। सेशन का नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट और सिग्निफिकेंस, यानी कि साल, स्थान, सत्र के अध्यक्ष कौन थे और उसका महत्व क्या था। यही चार चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला सेशन कराया गया था 1985 में, जिस साल में ही बनी थी कांग्रेस, उसी साल में कराया गया था और ये कराया गया था बॉम्बे में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे WC बनर्जी, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो पूछ लेते हैं। और ये 72 डेलीगेट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसमें से प्रेसिडेंट जनरली इंपॉर्टेंट है और प्लेस बॉम्बे, ठीक है। A.O. ह्यूम के साथ मिलकर बनाई गई थी कांग्रेस, जो कि एक ब्रिटिश एक्स रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस। अब सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। दो बड़ी जो संस्थाएं थी हमारी आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उनका मर्जर हुआ था। और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ये जो थे कि सबसे ज़्यादा बारी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वालों में से थे बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए पहली बारी कब बने थे, 1886 में। और कहाँ का कराया गया था ये सेशन, कलकत्ता में या कैलकाटा में। थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस 1887 मद्रास में कराया गया था। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके प्रेसिडेंट थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, या फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ने कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था, कहाँ कराया गया था। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। फिर आ जाता है फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस। ये कराया गया था इलाहाबाद में या इलाहाबाद में, और ये इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे जो कि कांग्रेस को इन्होंने प्रिसाइड किया था सेशन को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऑप्शन में देंगे विलियम वेडरबर्न या A.O. ह्यूम, या फिर ऐसे ही आपको 3-4 इंग्लिश नेम दे देंगे और पूछ लेंगे कि पहले जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के। तो ये थे जॉर्ज यूल। एंग्लो इंडियन भी बोल सकते हैं इनको। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जॉर्ज यूल याद रखना है। इलाहाबाद सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था, जो कि फोर्थ सेशन था 1888 में। अब देख लेते हैं फिफ्थ सेशन। अब फिफ्थ वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट थे विलियम वेडरबर्न, इन्होंने मोस्ट सेशंस प्रिसाइड किए हैं कांग्रेस के एज ए ब्रिटिशर, यानी कोई भी ब्रिटिश बंदे ने कांग्रेस के सबसे ज्यादा सेशन विलियम वेडरबर्न ने प्रिसाइड ओवर किए हैं। 2 सेशन इन्होंने करे थे, एक 1889 जो हम देख रहे हैं बॉम्बे में, और इलाहाबाद में 1910 में, ठीक। तो विलियम वेडरबर्न आएगा तो वो होगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा बारी करे हैं एज अ ब्रिटिशर, और अगर पहले ब्रिटिशर पूछे जाएंगे तो वो होंगे जॉर्ज यूल, ये याद रख लेना। अब आते हैं सीधा 21st सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि कराया गया था 1905। 1905, 6 और 7 तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछे जाते हैं। तो ये तीनों हम देखेंगे। तो बनारस में कराया गया था, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा की गई थी, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट इसके अंदर रिजेंटमेंट
करी गई थी या उसके खिलाफ गुस्सा दिखाया गया था इस सेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम कहाँ किया गया था, कौन से सेशन में किया गया था? तो 1905 में किया गया था, बनारस में, जिसके कि प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 जैसे कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दादा भाई नौरोजी ये फिर से आ गए हैं, 3 बार ही करा था इन्होंने से, दूसरा ये हो गया। तो कलकत्ता में प्रिसाइड किया गया था इन्होंने ये सेशन, और इंपॉर्टेंट क्या है क्योंकि वर्ड स्वराज जो है, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट का है, वो यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में स्वराज वर्ड का यूज किया गया था। अगला देख लेते हैं, सूरत सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1907 में कराया गया था। सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है ये। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ठीक है, तो याद रखना, रास बिहारी बोस भी हैं, तो रास बिहारी घोष इन्होंने इसको प्रेसाइड ओवर किया था, और सूरत स्प्लिट हुआ था इसके अंदर। तो सूरत में कराया गया था, स्प्लिट का मतलब क्या है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के अंदर जो थी कांग्रेस को डिवाइड हो गई थी इस सेशन के बाद। ठीक, तो जब डिवाइड हो गई थी तो रीयूनाइट कब हुई थी? 1916 के अंदर, लखनऊ सेशन के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथियों और चरमपंथियों का पुनर्मिलन हुआ था इस सेशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 1907 और 1916 याद रख लेना। ठीक है, एक में डिवाइड हुआ, एक में वापस जुड़ गए। अगला 1917 में कलकत्ता सेशन के अंदर एनी बेसेंट थी जो वो प्रेसिडेंट थी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। किसी सेशन को जो प्रिसाइड किया था वो थी एनी बेसेंट, और ये कराया गया था सेशन कलकत्ता के अंदर 1917 में। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फिर आ जाते हैं हम सीधा 1924 के अंदर। 1924 में बेलगाम में हुआ था सेशन, और इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक ही बारी महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, तो वो 1924 सेशन के दौरान थे, बेलगाम में कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, तो बेलगाम सेशन डायरेक्टली आपको आंसर करना है उसका। अगला आ जाते हैं 1925, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू ये प्रेसिडेंट थी इनकी। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो पहले हमने देखा कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट आ जाएगा, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। और अगर पूछे पहले इंडियन महिला प्रेसिडेंट कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर सेशन के अंदर। ठीक, अगला देख लेते हैं 1928 का सेशन कलकत्ता में कराया गया था। मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे, और इसका सिग्निफिकेंस है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई गई थी इस सेशन के दौरान। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो आगे के 2-3 आएंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1905, 6 और 7 है, वैसे 29, 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 29 में कराया गया था लाहौर में, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इसका सिग्निफिकेंस क्या? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। तो हमने देखा था कि अभी स्वराज वर्ड पहले कब यूज हुआ था, 1906 के अंदर, और 1929 में हमने पूर्ण स्वराज उसको रेजोल्यूशन को नाम दे दिया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये उनकी प्रेसिडेंटशिप में कहा था, और प्लेस था लाहौर, और 1929 का ये सेशन था। अगला देख लेते हैं 1931। 1930 में हुआ नहीं था सेशन, 1931 में हुआ था, और इसमें कराची में हुआ था ये, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज पास, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था इसके अंदर। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे देंगे कि फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कौन से सेशन में पास किया गया था, तो कराची सेशन हो जाएगा 1931 का, और सरदार पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक, फिर आ जाते हैं 1937 में फैजपुर में कराया गया था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। पहला सेशन था जो कि विलेज में कराया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फैजपुर याद रखना। अगला सेशन हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी, जिसके कि प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन ये पूछा जाएगा कि कौन से सेशन में पास हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, और हरिपुरा सेशन हो जाएगा 1938 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था इसके अंदर। ठीक है, अगला इसका त्रिपुरी सेशन 1939 में, सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट प्रेसिडेंट थे इसके अंदर, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने बीच में ही
इसको टेक ओवर कर लिया था प्रेसिडेंटशिप को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसने टेक ओवर किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंटशिप को टेक ओवर किया था इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले का कांग्रेस का आखिरी का जो अधिवेशन था वो 1946 में कराया गया था मेरठ के अंदर, और आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट सेशन था, तो मेरठ में लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेशन कहाँ कराया गया था ये भी पूछ लेते हैं, तो ये जयपुर में कराया गया था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये भी पूछ लेते हैं, तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस और फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस कहाँ कराए गए थे, तो जयपुर में और मेरठ में हो जाएगा हमारा आखिरी सेशन, और जयपुर में हो जाएगा हमारा पहला सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पट्टाभी सीतारामैया की प्रेसिडेंटशिप में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्री हिट सेशन, जिसमें कि हमने देखा कांग्रेस के सेशंस कहाँ कर रहे थे, प्रेसिडेंट कौन थे, इंपॉर्टेंट सेशंस को जाना। डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें हर बारी बनते हैं और इस बारी भी बनेंगे आपके प्रीलिम्स में, क्योंकि ये वन वर्ड में आसानी से फ्रेम किए जा सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो पसंद डेफिनेटली आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी उससे। और दोस्तों वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।